हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 की परीक्षा दोस्तों जुलाई में होगी, तो उसके लिए हमने नंबर सिस्टम के दोस्तों उन महत्वपूर्ण सवालों को लिया है जो पिछले बार परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन सवालों को करने में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे दोस्तों आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्रमागत का मतलब होता है जो संख्याएं हमारी क्रम से आती हैं। क्रम से कौन कौन सी संख्याएं आती हैं दोस्तों, जैसे एक के बाद दोस्तों दो आता है, दो के बाद दोस्तों तीन आता है। इसी प्रकार से दोस्तों क्या होती हैं, क्रम से संख्याएं चलती रहती हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों क्रमागत संख्याएं। अब दोस्तों हमें दिया है यानी कि तीन संख्याओं का जो योगफल है वो 15 है। तो दोस्तों बीच की संख्या हमारी अगर हम निकालें तो बीच की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, बीच की संख्या आ जाएगी दोस्तों 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंजे 15। तो ये 5 है दोस्तों, ये है बीच की संख्या। अब 5 के बाद क्रम से कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 6 आएगी। अब 5 से पहले कौन सी आएगी दोस्तों, 4 आएगी। यदि दोस्तों इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा, 15 होगा। लेकिन अब हमसे पूछा है इनका गुणनफल, तो दोस्तों इनका गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 पंजे 20, बीच का 120। तो यानी कि 120 क्या होगा दोस्तों, इनका गुणनफल होगा। तो इनका ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा। मजा आ रहा है दोस्तों तो चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए अगला सवाल है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसे XY मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों XY मानकर करने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, जैसे मान ली योगफल दिया है, मान लेते हैं हमारी दो संख्याएं हैं दोस्तों A और B, दो संख्याएं हैं, बेसिक से बता रहा हूं दोस्तों, देखिए ध्यान से। यानी कि इनका अब दो संख्याएं हमारी A और B हैं, तो दोस्तों इनका योगफल कितना दिया, यानी A प्लस B बराबर कितना दिया दोस्तों, 25 दिया है। ठीक है, अब दिया है इन दोनों का गुणनफल, यानी कि AB बराबर कितना होना चाहिए दोस्तों, 144। ठीक है दोस्तों, यानी कि A प्लस बी बराबर 25 दिया है और ए बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, 144 दिया। अब दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपको बहुत देर लगेगी, लेकिन दोस्तों अब हम देखिए क्या करते हैं। यानी कि इसमें 144 गुणनफल दिया है, कितना दिया है दोस्तों, 144। ठीक है, अब 144 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए दोस्तों, उनका योग कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो 144 को अगर हम दो भागों में डिवाइड यानी कि तोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 16 और 9, यानी कि 16 नेमा कितने होते हैं दोस्तों, 144 होते हैं। जबकि दोस्तों इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो पहली संख्या हमारी दोस्तों 16 है, दूसरी संख्या कितनी है, 9 है, और उनका अंतर पूछा है दोस्तों। तो जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 7। तो सी ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को आप दोस्तों ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं या फ्रैक्शन बनाकर भी हल कर सकते हैं। तो देखिए हम दोस्तों इसे ऑप्शन से हल, पहले दोस्तों आपको बेसिक से हल करके बताते हैं, उसके बाद दोस्तों आप ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए यानी कि दो संख्याएं मान लेते हैं दोस्तों, हमारी दो संख्याएं हैं A, B। ठीक है, अब दोस्तों उनका अंतर दिया है, यानी कि हमें A माइनस बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, 14 दिया है। अब दोस्तों उनका योग कितना दिया है, 20 दिया है, यानी कि हमें दिया है A प्लस बी बराबर दोस्तों 20 दिया। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों को फ्रैक्शन को हल करेंगे तो यानी कि जोड़ने पर ये कट जाएंगे तो ये आएगा 2A बराबर दोस्तों 34। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 17, यानी A का मान आ जाएगा दोस्तों 17। अब दोस्तों A का मान कोई सी भी समीकरण में रखेंगे तो B का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल यानी कि 17 दिया 51। ये तो था दोस्तों बेसिक से आप इसे हल कर सकते थे, लेकिन दोस्तों हमें करना है ऑप्शन से हल। देखिए दोस्तों 56 को हम तोड़कर लिखेंगे तो ये कितने होते हैं दोस्तों, 7 अट्ठे 56, यानी कि 56 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 7 गुणा 8।
अब क्या देखिए दोस्तों, इन दोनों का अंतर 14 है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए दोस्तों 49 को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि 49 लिख सकते हैं, तो इन दोनों का अंतर 14 है, नहीं है। अब देखिए दोस्तों 51, अब इनका 51, इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 17 तिया 51। अब 17 और 3 को जोड़ेंगे तो ये दोस्तों 20 होता है। अब 17 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 14 होगा। तो यही ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है, यानी कि सी सही है। इसे भी आप करके देख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, 6 9 54। तो दोस्तों 9 6 को जोड़ेंगे तो ये तो 15 होती हैं, लेकिन यहाँ तो 14 है अंतर, और योगफल दोस्तों 20 है। तो यानी कि सी ऑप्शन ही इसका क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, चौथा है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, उनके व्यक्तक्रमों का योग कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, इसे योगफल यानी कि दो संख्याएं a प्लस बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, 16 दिया है। अब उनका प्रोडक्ट कितना दिया है, यानी कि a इंटू बी बराबर दिया है 55। तो दोस्तों आपको उनके व्यक्तक्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो व्यक्तक्रम का मतलब यानी कि a बट्टे ए प्लस ए बट्टे बी, तो ये आ जाएगा दोस्तों। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी और यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान कितना है दोस्तों, 16, और बट्टे दोस्तों ए बी का मान है 55, यानी 16 बट्टे 55। तो दोस्तों ये तो बेसिक से था, लेकिन दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार का सवाल मिले तो योगफल को दोस्तों ऊपर लिख लेना है और दोस्तों गुणनफल को नीचे लिख देना है। अगर सिंप्लीफाई हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसका जो बी ऑप्शन दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके हमें आपको जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।